गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर एच समूह। दैट मीन्स आर एच है क्या? आर एच सिंपली एक प्रोटीन है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जब हम बात कर रहे थे ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की, तो ये ए जो प्रतिजन है, दैट मीन्स ए जो एंटीजन होता है, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होता है। ठीक। बट देखा गया, एक स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाती हूँ। देखा गया कि जब ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रुधिर जब किसी दूसरे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया गया, तो जिसको वो ब्लड दिया गया था ए ब्लड ग्रुप, उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जा रही थी। कुछ व्यक्ति तो जीवित थे, बट कुछ व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही थी। सिमिलरली इन सभी के साथ भी इस तरह की घटनाएं देखने को सामने आई कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ही ब्लड अगर चढ़ाया जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। जैसे मान लो कि अगर 100 व्यक्ति हैं, तो 100 व्यक्तियों में से हमने, और 100 का ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप ही है, और उन सबको ब्लड की आवश्यकता है, और हमने उन 100 में से 100 को हमने ए ब्लड ग्रुप ब्लड प्रोवाइड करवाया। तो देखा ये गया कि उसमें से लगभग 15-20 लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग की समस्या सामने आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए नेक्स्ट फिनोमेना है आर एच समूह। मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ। बट आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव, या कोई बोलता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का ये खेल है, यही है आर एच समूह। ये आर एच क्या है? ये आर एच भी एक प्रोटीन होता है, एक एंटीजन होता है, जो कि ये भी पाया जाता है आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, और लगभग 80% लोगों में ये आर एच समूह देखने को मिलता है। सबसे पहले इस आर एच एंटीजन को एक मंकी में देखा गया था, जिस मंकी का नाम था रिसेस मंकी। तो रिसेस मंकी में इसको देखा गया था, इसीलिए इस एंटीजन का नाम आर एच समूह या आर एच एंटीजन रख दिया गया है। एक बार इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक अन्य प्रतिजन एंटीजन आर एच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। मतलब आर एच पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होगा वो लगभग 80% मनुष्यों में देखने को मिलता है। आपने बहुत ही कम सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। आपने बी नेगेटिव, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही कम सुना होगा, रेयर ही केसेस में आपको देखने को मिला होगा। अधिकांश लगभग कितना, 80%। जैसे अगर 100 लोग हैं तो 100 में से जो 80 लोग होंगे उनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मान लो अगर बी है तो बी पॉजिटिव होगा, ए है तो ए पॉजिटिव होगा, ओ है तो ओ पॉजिटिव होगा, ए बी है तो ए बी पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तथा यह आर एच एंटीजन रिसेस बंदर में पाया जाने वाला एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति जिसमें आर एच एंटीजन होता है को आर एच सहित, दैट मीन्स आर एच पॉजिटिव कहते हैं, तथा जिसमें ये नहीं होता है उसको आर एच नेगेटिव कहते हैं। अब देखो, यदि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है अगर मान लो बी नेगेटिव है, और बी नेगेटिव दैट मीन्स यदि आर एच रहित, दैट मीन्स आर एच नेगेटिव व्यक्ति के रक्त को आर एच सहित, मतलब मान लो अगर किसी व्यक्ति का बी पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आर एच प्रतिजन आर एच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच नेगेटिव, दैट मीन्स बी नेगेटिव है, तो उसको बी नेगेटिव का ही तो ब्लड की आवश्यकता होगी, बट उसको हम दे रहे हैं बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप। तो क्या होगा? अब उस व्यक्ति के बॉडी में क्या होगा? आर एच नेगेटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, और एंटीबॉडी जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे ब्लड क्लॉट की समस्या देखने को सामने आएगी।
एक विशेष प्रकार की आरएच अयोग्यता को एक गर्भवती माता और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के बीच पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सपोज करो जो माता है, दैट मीन्स जो मदर है, अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसमें जो एम्ब्रियो जो है, जो उसका फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, मान लो माँ जो है वो बी नेगेटिव है बट उसका जो फीटस है वो बी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो जो फर्स्ट, देखो यहाँ पे आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट जो डिलीवरी होगी, मतलब पहली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो यूटेरस होता है, मतलब उसमें फीटस एंड माता का जो ब्लड होता है, मदर का जो ब्लड होता है वो अलग अलग रहता है। क्यों? क्योंकि प्लेजेंटा क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का टाइम होगा तो क्या होगा, माता का जो आरएच नेगेटिव का मतलब मदर का जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा वो बेबी के पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ क्या होगा, उसके संपर्क में आ जाएगा। और ऐसी दशा में क्या होगा कि मदर के ब्लड में इस आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध क्या होगा, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। और आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध जब एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा तो भ्रूण के क्या होगा, मतलब जो उसका फीटस है उसको डैमेज होने की संभावना होती है। इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है। उसे रक्त अल्पता, दैट मीन्स एनीमिया और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का नाम दिया जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर जैसे ये पूछा जाता है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, तो इसमें अगर मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और बेबी का, दैट मीन्स जो फेटस है, उसका ब्लड ग्रुप अगर आरएच पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम में जो प्लेजेंटा होती है वो ब्रेक हो जाता है। और प्लेजेंटा के ब्रेक होने से क्या होता है, जो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और ब्लड के मिक्सिंग होने से क्या होता है, फिटस का जो आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड होगा वो मदर के ब्लड के साथ आके मिलेगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, मदर के ब्लड में आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू होगा। वो एंटीबॉडी फिर ब्लड से ही फिटस में जाएगा और फिर वो फिटस के क्या करेगा, लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने की कोशिश करेगा। और इसी घटना को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरएच समूह क्या होता है। आरएच इज़ जस्ट लाइक ए एंटीजन। किस तरह का एंटीजन है, जिस तरह से ए एंटीजन होता है, ए एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, उसी तरह से आरएच एंटीजन भी होता है जो कि ब्लड मतलब जो कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।